कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों BTUP सेकेंड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है FEEE। इसका एक शिफ्ट पेपर हो चुका है, अब सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू होने वाला है। और आप लोगों का भारी डिमांड था, क्योंकि मैंने फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जो भी बताया था वही एग्ज़ाम में आया था। तो आप लोगों का डिमांड था कि भैया सेकेंड शिफ्ट का बताओ कि उसमें क्या आएगा। तो उसी के रिगार्डिंग टॉप 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। आप सभी जो भी बता रहा हूँ वो पेपर में आएगा, 100% मैं आप सबको श्योरिटी दे रहा हूँ। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेकर के आ गया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर डाल कर दे रहा हूँ। और यही आप सभी पढ़ करके टॉप भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। नोट्स वगैरह आपको कहाँ पर मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन पर, ट्रिक्स एप्लीकेशन पर मिलती रहती हैं। तो सिलेबस के अनुसार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन को भैया डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे PYQ मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, लेक्चर मिलते हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं यह वीडियो सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है और जितने क्वेश्चंस बताए थे उतने आ चुके हैं। और ये हमारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस है। आइडियल, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा थोड़ा बेहतर रहेगा मेरे लिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल वोल्टेज करंट सोर्स का डेफिनेशन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फेट और मासफेट ऑलरेडी आ चुका है पहले शिफ्ट में, लेकिन ये मत सोचना कि नहीं आएगा, ये 100% वाला क्वेश्चन है। PN जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस बहुत ज़रूरी है, पढ़ लेना, क्योंकि एक्सट्रिंजिनिंग और इंटरजिनिंग वाला अंतर आ चुका है। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। CRO ब्लॉक डायग्राम, अब इसको आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आ चुका है तो पूरी उम्मीद है कि ये नहीं आएगा। और इसके साथ साथ अब आपका अमीटर, वॉट मीटर एंड वोल्ट मीटर में से एक फिक्स है, क्योंकि ये डिजिटल मल्टीमीटर भी आ चुका है तो इसको भी आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इन तीनों को ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है? एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल पर एडवांटेज बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा। लॉजिक गेट ट्रुथ टेबल, ठीक है, ये एक बार आ चुका है लेकिन आप जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये दोबारा भी रिपीट कर सकता है, इस बार नाम दे सकता है कि इनमें से किसी एक का बताइए। और इसके साथ साथ मैंने इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और ऐड किया है, नंबर सिस्टम एंड इट्स कन्वर्जन, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। किरचॉफ का नियम, KCL एंड KVL, इस बार नहीं पूछा गया है तो पूरी उम्मीद है पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ 100%, देखो अगर आप पहला शिफ्ट भी देखोगे उसमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी ये रहेगा, ठीक है। ओम्स का नियम आ चुका है और इतना सरल है कि ज़्यादा कोई देखने की जरूरत नहीं, एक बार आप रिवीजन सा कर लोगे ये ओम्स का लॉ तो आराम से लिख दोगे, ठीक है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट बन गया है, और इंडक्टर एंड देयर टाइप इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस पूछ लिया है तो इंडक्टर पूछने का पूरा उम्मीद है, ठीक है। नंबर सिस्टम बता दिया। पॉलीफेज सिस्टम क्या है और सिंगल पॉलीफेज सिस्टम के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए, रिवीजन के तौर पे ले सकते हो। इस चैप्टर में छोटी छोटी डिफिनीशंस ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनकी तरफ फोकस करो। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 100% आना ही आना है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद मैं बात करूँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ये तो अभी आ चुका है तो इसको रिवीजन के तौर पे ले सकते हो। और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, ठीक है, इसको बिना पढ़े मत जाइएगा। जो कि मैंने बताया था कि छोटी छोटी डिफिनीशन है, RMS वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, इम्पीडेंस, फेज एंगल, पावर फैक्टर, इनमें से अब की बार आया था, फिर से इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। डायनेमिकली एंड स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, इसको भी आप जरूर रिवीजन में ले लीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए, कैसे रहे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो FEEE का यहीं से कहानी ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट ईयर अब मुलाकात होगी FEEE वालों के साथ।